कुछ तकलीफ दे रही है, कुछ परेशान कर रही है, कुछ डरा रही है? नितिन सर से शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि रेंज बहुत बड़ी सी लग रही है। एक बड़ी सी पीक्स बनती हैं, बड़े हाइज बनते हैं, फिर बड़ी गिरावट होती है और फिर कहीं हम बीच में आ जाते हैं। एक बार ओपनिंग कल अलग होती है, क्लोजिंग कहीं और होती है और बीच में बड़ा उतार चढ़ाव, बड़ा चिंता। क्या करना है सर? सर इसमें डरने की बात तो नहीं करूंगा, बट हाँ थोड़ी घबराहट तो जरूर है। मुझे जो पैटर्न बन रहा है, मुझे लग रहा है रिटेलर्स के मन में थोड़ी सी घबराहट है। स्पीकर तय नहीं हो रहे हैं, सरकार को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आते रह रहे हैं। बट रही रेंज की बात, तो देखिए इस वीक के रेंज के लिए मैंने मंडे को जो शो किया था कंचन जी के साथ, उसमें मैंने बताया था कि ऊपर में 720 और नीचे में 230, इस रेंज के अंदर में निफ्टी जो है वो घूम सकता है और उसी रेंज के अंदर में ही चल रहा है। उस रेंज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। कल भी जो है नियर अबाउट 700 के आसपास से घूम गया। और पहले भी मैंने जैसा कहा था कि बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल सेक्टर ओवरऑल जो है वो आउट परफॉर्म करेगा, और वो लास्ट 2-3 दिनों से ट्यूसडे एंड वेडनेसडे दोनों दिन के मार्केट में बढ़िया से दिखा है कि बैंक निफ्टी ने क्या कमाल किया है। 52,000 ऑलमोस्ट वो टच कर गया, 960 का हाई लगा करके। और बाकी कल आप देखें हर बैंक के अंदर में मतलब चांदी गिर रही थी। मतलब जहां पीएनबी हो, चाहे ऊपर में एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, एसबीआई हो, यूको बैंक हो, यूनिट बैंक, तो जो भी आप पीएसयू बैंक ले, प्राइवेट बैंक ले, लास्ट 2 दिन से बम बम करके चले हैं, अच्छे चले हैं। और ये मुझे लग रहा है कि ये जो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो सपोर्ट मिला हुआ है नंबर्स का, देखिए फेवर्स कैसे मिलते हैं। देखिए निफ्टी को फेवर नहीं मिल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर को फेवर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जुपिटर का जो पूरा इफेक्ट आ रहा है वेनस के साथ मिलकर, वो फाइनेंशियल सेक्टर को इंपैक्ट कर रहा है। निफ्टी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, इसीलिए उस हिसाब से निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसे कि बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। बट हाँ, निफ्टी मुझे लग रहा है रेंज को तोड़ेगा, और मुझे जैसा लग रहा है, अंदाजा लग रहा है कि शायद हो सकता है जुलाई महीने में 24,000 का लेवल देखने मिल जाए। जी, तो ठीक है। क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? ऊंचे लेवल्स भी कौन से सेक्टर्स कहाँ बम बम है बता दिया है नितिन जी ने, लेकिन कहाँ बम फट सकता है वो भी समझने की कोशिश है, और जरूर याद रखें, ध्यान रखें। रचित जी से एक बार समझ लेते हैं। रचित सर। सर देखिए, लास्ट टाइम हम जब इलेक्शन हुआ था तब मिले थे और कंचन मैम से बात हुई थी। तब हमने निफ्टी में अपना एक बुलिश व्यू प्रेजेंट किया था, और उसके बाद आप देखिए रेस्ट इज हिस्ट्री। बैंक निफ्टी में आज है नहीं मेरे पार्टनर इन क्राइम लोकेश सर, उनके साथ मैं बैठ के बहुत बुलिश 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 बोल के और खुश होता था। अब कहीं ना कहीं जो बातें नितिन सर भी कह रहे हैं, और जो बातें मैं भी अब कहूंगा कि इट इज टाइम टू स्टे कॉशियस। ये अब सिचुएशन थोड़ी सी डराने वाली हो रही है। अब हमें थोड़ा सा डर के रहना ही होगा। और डर का मतलब मेरा सिंपल सा कहना है सर, मैं हमेशा कहता हूं, मैं एक थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रखने वाला आदमी हूं। वेरेवर यू गेटिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, यू शुड स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स। जहां तक लेवल्स की बात है, देखिए बैंक निफ्टी ने तो आपका अब एक नया लेवल तोड़ा है और उसके बाद ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। बट कहीं ना कहीं आईटी या फार्मा, इन सेक्टर्स से निफ्टी में आपको एक थोड़ा सा डेंट देखने को मिल सकता है। और मैं समझता हूं यहां से निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट कर सकती है, नॉट टुडे नॉट टुमारो, बट इन कमिंग फोर्टनाइट वी आर इन अ पोजीशन टू सी कि निफ्टी यहां से करीबन आपका 1,000 एक पॉइंट का गेन दे सकती है। और अगर वो ऐसी सिचुएशन बनती है तो जिस स्पीड से निफ्टी जाएगी उससे ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप आपको टूटते हुए दिखेंगे। तो मेरी समझ से अब यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक करना बहुत ही सेंसिबल डिसीजन है। जहां तक हम बात कर रहे हैं नई पोजीशंस की, मैं नई पोजीशंस बिल्कुल रिकमेंड करने के फेवर में नहीं हूं, क्योंकि अब मुझे बहुत ज्यादा बढ़ावा सारी चीजें दिख रही हैं। इतना कुछ यूफोरिक हुआ नहीं है हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना कुछ यूफोरिक हुआ नहीं है गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मार्केट सारे लेवल्स को बीच करके चल रहा है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप प्रॉफिट बुक करें और थोड़ा सा कैश इन हैंड रखें, ताकि आपको पोजीशन जब बनाने का मौका मिले तो आपके पास ढंग का धन धान हो। जी ठीक है। थोड़ा सा सावधानी, थोड़ा सा मुनाफा वसूली, मुनाफा आ रहा हो और समय समय पे उसको बुक करने में कोई बुराई नहीं है। तो लेकिन डरने की बात नहीं है। लेकिन बाजार में आप आए किस लिए हैं? निश्चित रूप से पैसे कमाने, मुनाफा बनाने। और जब मुनाफे को बुक करने का समय आए, थोड़ा थोड़ा ऑफ द टेबल जिसको बोलते हैं, कि केवल स्क्रीन पे ना दिखता रहे, केवल वो बढ़ता, केवल कागजों पे ना रहे, आपके खाते में भी आता रहे, आपकी जेब तक पहुंचे, तो वो जरूरी है।
चलिए, तो ये हो गई राय ओवरऑल बाजार पे और साथ में सेक्टर्स पे, और साथ में ये समझ लिया कि कहाँ बम बम है और कहाँ फट सकता है बम। तो अगले सेगमेंट